इस बीच बड़ी खबर, बिहार के रोहतास में भी भारी बवाल हुआ है। विक्रमगंज नोखा में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों ने रेल विद्युत चेक मशीन में जमकर तोड़फोड़ की है। वहीं नोखा में सरकारी गाड़ियों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना बवाल हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बिहार का रोहतास इलाका है। कितनी बड़ी संख्या में जो उपद्रवी हैं वो पहुंचे, वो इकट्ठा हुए। पुलिस ने संभालने की कोशिश की, इनको खदेड़ा गया, लेकिन तोड़फोड़ हुई है। सड़क पर आगजनी करने की भी कोशिश की गई है। तो अग्निपथ स्कीम का विरोध, लेकिन ये विरोध किस तरीके से देश को जला रहा है, माहौल खराब कर रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या छात्र इस तरीके से हिंसक जो विरोध है वो कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कोई अराजक तत्व इस आंदोलन में शामिल होकर देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में विरोध का ये तरीका कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है, जिसमें सड़कों पर तोड़फोड़ की जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, रेलवे को नुकसान पहुंचाया जाए। देख लीजिए, हाथ में डंडे हैं इन लोगों के, पत्थर हैं इन लोगों के, पथराव किया जा रहा है, डंडों से भी हमला किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी घुस गए हैं जो इस विरोध की आड़ में देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। देखिए, घायल हुए शख्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये पुलिसकर्मी लग रहे हैं जो इस पूरे तनाव को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जो उपद्रवियों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर भी हमला हुआ है और वो घायल हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से देश का माहौल बिगड़ रहा है, इस तरीके से इस विरोध के आड़ में माहौल को तनावपूर्ण किया जा रहा है। कोशिश लगातार शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि इस उपद्रव को रोका जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल रही है। 15 जिलों की इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। बवाल के बाद पटना के डीएम भी मसौढ़ी पहुंचे। उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि करीब 1,500 प्रदर्शनकारियों ने बवाल किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना के डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच गए हैं तारेगना स्टेशन पर, जहां काफी हंगामा हुआ है। सर, क्या खबरें हैं? यहां पर स्थिति बेकाबू हो गई? लगभग 1,500 की संख्या में लोग पहुंच गए थे स्टेशन पर। कुछ तोड़फोड़ किया है और जीआरपी थाना में कुछ पुरानी गाड़ियां रखी हुई थी, उसमें आग लगा दिया है। और उसके बाद ज़िले से भी रीइंफोर्समेंट आया है। यहाँ भी जो फोर्स थी सबको खदेड़ दिया गया है। लगभग 25 लोगों को अभी हम लोग अरेस्ट किए हैं, और बाकी सब आसपास के घरों में भी बहुत लोग छुपे हुए हैं, छतों पर हैं। सब हम लोग सर्च कर रहे हैं और अरेस्टिंग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अरेस्टिंग करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। फायरिंग की आवाजें भी आ रही थी, क्या उपद्रवी वो फायरिंग कर रहे हैं? उपद्रवी नहीं, हवाई फायरिंग की गई है पुलिस की तरफ से, और प्लस आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अच्छा, पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है? हाँ, लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को पैर में, हाथ में चोट आई है पत्थरबाजी में। अच्छा, ये पता चल पाया ये कौन लोग थे? बंद समर्थक थे? क्या इसमें कोई राजनीतिक दल के लोग हैं या किसी संगठन के लोग? वो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जिन लोगों को अरेस्ट किए हैं उसमें सभी तरह के लोग हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ नॉन स्टूडेंट्स भी उसमें एलिमेंट शामिल हैं। उन लोगों से पूछताछ के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। समर्थक है, बंद समर्थक वहाँ से हट चुके हैं या स्टेशन पर अभी कब्जा? सभी लोग हट चुके हैं, भाग चुके हैं। अब हम लोग सर्च कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं गलियों में। देखिए, तस्वीरें आप देखिए, तारेगना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भारी तबाही मचाई गई है, जमकर बवाल किया गया है, और पुलिसकर्मियों को अंदर छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी है, अपनी रक्षा करनी पड़ी है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। लखीसराय स्टेशन, जहां पर कल ट्रेन की बोगी में आग लगाई गई थी, आप देखिए किस तरीके से ट्रेन धू-धू कर जल उठी थी। ट्रेन की बोगियां जलकर खाक हो गई थी। हालांकि यहां पर अब शांति बनाई गई है, यहां पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लेकिन स्टेशन पर तोड़फोड़ के निशान अभी भी साफ नजर आ रहे हैं। कल जिस जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन को जलाया गया था, वो अब भी स्टेशन के यार्ड पर मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय रेलवे स्टेशन पर, और यहां पर जनसेवा एक्सप्रेस जो है, इसे आप देख सकते हैं। इस पूरी ट्रेन को, इसकी कम से कम 5 से 6 बोगियां जो हैं उन्हें आग के हवाले यहां पर किया गया था, जब अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया गया। न केवल पत्थरबाजी की गई, बल्कि इस ट्रेन की कम से कम 6 से 7 बोगियां पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दी गई। इसके अलावा एक और ट्रेन के अंदर जो है वो आगजनी की गई, उसे फिलहाल यहां से दूसरे स्टेशन ले जाया गया है। आज ये पूरी कोशिश है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो रेलवे स्टेशन के आसपास ना भटक पाएं, और इसी वजह से सुरक्षा का घेरा जो है वो चारों तरफ इस वक्त जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहां पर बनाया गया है। प्रशासन
प्रशासनिक अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज जो आह्वान किया गया है वो ये कहा गया है कि न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि सड़कों पर भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ये विरोध प्रदर्शन की आड़ में किस तरीके से जो उपद्रवी थे उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, आगजनी की, और यही लगातार सरकार भी ये बात कर रही है कि आप अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन विरोध की आड़ में इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी जायज नहीं है। और यही लगातार बात कही जा रही है कि इस स्कीम को समझना होगा, लेकिन बिना समझे जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे नुकसान जनता का ही है। और ये तस्वीरें जो हैं ये आप देख सकते हैं, भागलपुर से मुजफ्फरपुर की ये ट्रेन है जिसकी कई बोगियां फिलहाल आग के हवाले कर दी गई हैं और फिलहाल यहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन अजय नेगी और सहयोगी रंजीत के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, लखीसराय। तो देखिए, आपने तस्वीरें देखी उस रेलवे स्टेशन की जहां पर हंगामा हुआ था। कल ट्रेन को फूंका गया था। पुलिस ने वहां पर शांति व्यवस्था को जरूर कायम कर दिया है, लेकिन जो वो ट्रेन जली हुई खड़ी है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि हालात कितने बिगड़े थे। तो देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन आज देखने को मिल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।